हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। इसमें 1.1 का 5वां सवाल है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको हल करने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास है a = bq + r। हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमें दी गई है वो है a = bq + r। अब देखिए, हम इसके बाद में मानते हैं कि हमारा जो धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, a है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हमारा धनात्मक पूर्णांक a है, तो इससे हम इसकी तुलना करते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9। लेकिन जब हम 9 लेंगे तो हमारे जो सवाल है उसमें r की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इतनी आएगी, तो हमें सवाल बहुत ही लंबा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 3, क्योंकि 9 जो है वो भी 3 का ही गुणज है, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। तो 3 के लिए हम हल करेंगे और इस संख्या को हम प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 3q + r। q की फॉर्म में लेके हम इसको m के फॉर्म में प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें r क्या प्राप्त होगा, तो r जो है वो क्या प्राप्त होगा, यानी कि b से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमें r जो मिलेगा वो मिलेगा 0, 1 और 2। 3 हमें नहीं मिलेगा क्योंकि b हमने 3 माना है, तो 3 से छोटा यानी कि 2 तक हमें r मिलेगा। अब यहाँ पर बारी बारी से हम 0, 1 और 2 रखकर इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे r बराबर 0। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर हमें a क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3q + r के स्थान पर रख देंगे 0, तो 3q + 0। तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 3q। अब हमें पूर्णांक का घन सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम इसका घन करेंगे। घन करने पर दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर हो जाएगा a³ बराबर 3q और इसका क्यूब। a का क्यूब तो आ जाएगा a³ बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और क्यूब। हमें a का क्यूब प्राप्त हुआ 27q क्यूब। अब इसको हमें 9m की फॉर्म में लाना है कि ये 9m की फॉर्म में आता है या नहीं आता है। तो इसको a³ बराबर, यहाँ पर हम अगर 9 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 3q क्यूब। अब फिर हम इस संख्या को m मान लेते हैं। माना 3q बराबर m, तो 3q हमारे पास यहाँ पर m हुआ। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी, a³ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a³ बराबर 9m। पहला यही दर्शाना था हमें, हो गया। अब r बराबर हमने 0 रखा, अब r बराबर 1 रखकर हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखने पर हमें a क्या प्राप्त होता है, तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3q + r की जगह रख देंगे हम 1। अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो 1 का क्यूब बराबर 3q + 1 का क्यूब। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें 3q + 1 का क्यूब, तो इसको खोलेंगे हम a + b का होल क्यूब से। a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब की एक सर्वसमीका है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको खोलने के लिए हम ये वाली संख्या का मान यहाँ पर रख देंगे, तो a क्यूब का स्थान पर लिख देंगे हम 3q क्यूब प्लस 3 ऐसे कैसे ही, और a स्क्वायर की जगह लिख देंगे 3q का स्क्वायर, 3q स्क्वायर इंटू बी के स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस 3 ए के स्थान पर लिख देंगे 3q इंटू बी के स्थान पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर। फिर लास्ट में ए क्यूब यानी कि प्लस 1 का क्यूब। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27 और क्यू क्यूब प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27 और क्यूब का स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 और ये क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। अब यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ ए क्यूब के बराबर। अब यहाँ पर फिर इसको या तो इस रूप में आना चाहिए या इस रूप में या इस रूप में। देखते हैं हम इसको आगे हल करके कि या इस रूप में आता है, इस रूप में या इस रूप में। तो इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1। यहाँ पर हम इस पूरी संख्या को m मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 9m प्लस 1, यानी कि 1 की घात 3 हमें प्राप्त हो गई 9m प्लस 1। यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का भी होता है, 9m प्लस 1 के रूप का भी हमने प्रूफ कर लिया। अब हम देखेंगे कि क्या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसके लिए हम r बराबर हमने 0 रखा, 1 रखा और अब हम रखेंगे 2। यहाँ पर लिखेंगे हम r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर देखते हैं हम r बराबर 2 रखने पर हमें a का मान क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a बराबर 3q प्लस r की जगह रख देंगे 2। वापस फिर हमें इसका क्यूब करना है यानी कि घन करना है, तो घन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 की घात 3 बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 2 इसकी घात 3। वापस फिर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोलेंगे, तो हमारे पास सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसके अंदर हम यहाँ से मान रखेंगे तो a क्यूब की जगह पर रख देंगे हम 3 क्यूब, तो 3q और इसकी घात 3 प्लस 3 रख देंगे और a के स्थान पर ये रख देंगे गुणा 3q और इसकी घात 2 गुणा b की जगह रख देंगे हम 2 प्लस 3 यहाँ से रख दिया, a की जगह रख देंगे हम 3q गुणा b की जगह रख देंगे हम 2 और इसकी घात 2। अब बचा हमारे पास b, तो प्लस b यानी कि 2 और इसकी घात 3। इसको हल करते हैं
3 का क्यूब हो जाएगा 27 और क्यूब प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27 और 27 का गुणा 2 से करेंगे तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 और 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 36 और ये क्यूब। फिर हमारे पास बचा 2 और 2 की घात 3 होता है 8। फिर हम इस पूरी संख्या में कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम, तो 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यूब और बाकी प्लस 8 ऐसे के ऐसे ही। ठीक, अब यहाँ पर भी हम इस पूरी संख्या को फिर m मान लेते हैं, तो अब हमें प्राप्त हो जाएगा 9 और इस संख्या के स्थान पर लिख दिया m प्लस 8, यानी कि a क्यूब अब हमें प्राप्त हुआ 9m प्लस 8 के रूप का। यानी हमें जो सिद्ध करना था, जो हमें दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हल हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 और उदाहरण 4 दोनों सेम एक जैसे प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन ये उसमें इबारत वाला एक प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें आर्मी में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे चलना है और दोनों में स्तंभों की संख्या समान रहे, इस प्रकार से चलना है। यानी कि उसमें कुल कितने स्तंभों में वो एक साथ चलेंगे। तो ऐसे सवालों में हम HCF निकालते हैं। जैसे इसमें क्लियर पता चल रहा है हमें कि ऐसी संख्या चाहिए हमें जिससे 616 भी विभाजित हो जाए और 32 भी विभाजित हो जाए। अब हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 616 में भी भाग जाए और 32 में भी भाग जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से इसको हम हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास है A बराबर BQ प्लस R। हम यहाँ पर इसको हल करके देखते हैं। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं, एक तो है हमारे पास 616 और एक संख्या है हमारे पास 32। इसमें से 616 एक बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है, यानी कि 32 से विभाजित करेंगे 616 को। तो हम यहाँ पर भाग लगाते हैं 616 में 32 का, तो 32 दूने 64 ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि इसमें भाग जाएगा एक बार, 32 एकम 32। यहाँ पर घटाएंगे हम, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी कि 29 बच गए। अब यहाँ पर फिर अभी भाग जा रहा है, संख्याएं इससे कम है लेकिन हमारे पास अभी और संख्या बची है, तो ऊपर से उतार लेंगे हम यहाँ पर 6। ऊपर से उतारे हमने 6। अब हमारे पास संख्या हो गई 296।
अब यहाँ पर ऐसी संख्या लो कि 296 आ जाए या 296 से कम। तो जैसे हम अगर 9 बार लगा दो 3 नाम 27, यानी कि लगभग 9 बार चला जाएगा। यहाँ पर 9 लेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288। 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ पर 9 में से 9 घटाएंगे 0 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। हमारे पास बचे 8 जो कि 32 से कम है और आगे यहाँ पर संख्या बची नहीं। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं तो a बराबर क्या था हमारे पास 616 और b यानी कि जिससे भाग लगाया हमने 32 और जो q यानी कि भाजक हमारे पास प्राप्त हुआ हमें 19 प्लस r हमें प्राप्त हुआ 8। अब वापस भाग लगाते हैं हम, 8 का भाग लगाएंगे 32 में यहाँ, तो ये 4 बार गया 8 चौक 32, यहाँ पर शेष 0 बच गया। अब इसको लिखेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a बराबर 32 बराबर, यहाँ पर 32 के अंदर हमने भाग लगाया तो 8 गुणा 4 और शेष यहाँ पर बचा 0। तो जब हमें r यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ तो हमारे पास जिससे r 0 प्राप्त हुआ यानी कि 8 से भाग लगाने पर r 0 प्राप्त हुआ तो हमारा HCF क्या हो गया यहाँ पर 8। HCF क्या प्राप्त हुआ हमें 8। तो हमारा HCF 8 है, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें ये पूरी सेना की जो टुकड़ी है ये मार्च करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, यही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार से आप करोगे। तो उदाहरण नंबर 4 आपको हल करना है और अगर आपको उदाहरण नंबर 4 नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और हम इसका भी सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाएंगे। और इससे पहले के सारे सवाल आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिए गए हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप सारे सवाल वहां से एक बार और देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार के जो जो उदाहरण हैं वो आप कीजिए और जो सवाल या उदाहरण नहीं आता है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका एक नया वीडियो बनाकर बताएंगे।